एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। सो कल का जो एपिसोड था वो था 46। और वैसे तो क्या बिग बॉस कुछ बचा नहीं है क्या आपको? आपके कंटेस्टेंट जो हैं घर के वो कुछ कर नहीं रहे क्या, जो आपको ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं? एक तो हो गया अंकिता हाइजीनिक है या नहीं है, और ये अन्ना गन्ना ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ रही है। अभी तक तो बिग बॉस का स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि अब बिग बॉस के पास कोई कंटेंट नहीं बचा है कि क्या दिखाए पब्लिक को, जो आप इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हो। खैर, और कल का बेस्ट पार्ट था कि रिंकू जी ने अब उसको अनुराग से शर्त लगाई कि वो 3 हफ्ते में या तो रिंकू जी रह जाएंगे, क्योंकि रिंकू जी रह जाएंगी या अनुराग रह जाएंगे। तो रिंकू जी ने ऑडियंस को बोला है कि प्लीज़ वोट करिएगा। भाई बिग बॉस ने एक बार उनको बुला क्या लिया कन्वेंशन रूम में। रिंकू जी को लग रहा है कि बस अब तो कोई तो पावर बाहर चल रही है, तभी बिग बॉस ने फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे बुलाया। तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था मतलब देखने लायक था, बहुत ही ज़्यादा फनी लगा मुझे। ठीक है, आप कुछ करने लगे हो, एक्टिव हो गए हो, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हो जो ऑलरेडी बिग बॉस को इतना पैम्पर कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है सारी, इसका देखने के बाद भी आपने 3 हफ्ते की शर्त लगा ली, जबकि आपका इस हफ्ते का भी टिकने का, आप टिक जाओ, आप 1 हफ्ते 3 हफ्ते के वीक की लगा ली। अनुराग रहेगा, सॉरी अनुराग चला जाएगा और मैं रहूँगी 3 हफ्ते तक, तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। अरे भगवान, इतना मतलब वो बेस्ट पार्ट था कल के एपिसोड का। और वैसे तो क्या ही बोलूँ, ये जो एपिसोड है और मुझे लग रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा है या लोग रिएक्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जो विकी थे शुरुआत से उन्होंने अपना जो गेम था वो पूरा ओपन करके रख दिया था। उनको लगा था ये हलवा है और पका के खा जाएंगे, और जितने भी टास्क होते थे वो जितने उन्होंने सीजन्स देखे थे उस हिसाब से वो सारे बिग बॉस के टास्क पहले ही बता दे, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ऐसा होगा। जो मेकर्स थे उन्होंने विकी जैन के ही अगेंस्ट खेलना शुरू कर दिया। मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल का जो एपिसोड था वो पूरा अंकिता और विकी के ऊपर था। एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अंकिता की हाइजीन को लेके ये कोई टास्क था कि घर में कौन सफाई करता है और कौन करता है, इस चीज़ की थेरेपी किसको देनी चाहिए। आपको पता था कि ईशा बहुत इस चीज़ को लेके भड़की हुई है, वो हर जगह गा गा के अंकिता की बुराइयां कर रही हैं। तो आप अगर ईशा को मौका दोगे तो ईशा अंकिता की बैंड बजाएगी। तो वो पूरे सीजन मतलब पूरे एपिसोड में वो अंकिता की बैंड बजाती रही। ठीक है, गेम है, गेम पार्ट। पर विक्की का तो कोई लेना देना ही नहीं था, जो आपने अनुराग को सेव करने के लिए विक्की को मोहरा बनवाया। नहीं दिख रहा था लेकिन आपने मैनिपुलेट कर दिया। आपने विक्की को कोई पावर दे रखी है? ऐसा है कि आपने कोई विक्की को पावर दे रखी है कि जो भी घर में चीज़ें होंगी वो विक्की ही करवाता है? ऐसा नहीं है ना। तो फिर जो भी चीज़ें घर में होती हैं ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि सारी चीज़ें विक्की ने करवाई है? विक्की जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होती है विक्की की, हर जगह सबको लगता है कि जो भी चीज़ हुई वो विक्की ने हुई, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने डे 1 से उनका सारा गेम बर्बाद करके रख दिया है। अगर जैसे वो खेल रहे थे ना यार, अगर एक इंसान पूरा घर चलाता ना और अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते तो वो सच में देखने लायक लगता, और जहाँ पे आपको ज़रूरत होती तो आपको बोलना चाहिए था अगर चीज़ें ज़्यादा होती। लेकिन जो फनी वे में जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि जो बंदा अभी तक अंकिता लोखंडे के पति के नाम से जाना जाता था उसमें भी कुछ चीज़ें हैं यार, वो खुद भी कुछ कर सकता है। उसका जो पार्ट था वो निकल के आ रहा था। आप इस सीजन का मास्टरमाइंड होता और फिर होती मुनावर और विकी में टक्कर, ये देखने लायक। लेकिन आपने सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। बेचारे मुनावर का भी गेम आपने बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा। आपने उस बेचारे को कन्फेशन रूम में बुला के मनारा को उसकी प्रायोरिटी बता के आपने उसका पूरा गेम बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, और उसके बाद मनारा को तो देख के गुस्सा आता है। खैर मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि
जो जो हुआ कि आपने सबसे पहले जो एक मौका दिया दम की टीम सॉरी दिमाग के लोगों को कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अनुराग पे जो नॉमिनेशन लगा हुआ है आप उसको हटा सकते हो, लेकिन इससे पहले आपने किसी को ये बताया कि इसके बदले आपको किसी एक सदस्य को नॉमिनेट करना होगा। आपने ये बताया? नहीं बताया। जब उन्होंने सारे एग्री हो गए कि हाँ यहाँ पे विकी नहीं हुआ था, विकी ने बोला जैसा जाए वैसा चलने दो, ठीक है, लेकिन फिर लोगों ने बोला नहीं एक मौका देना चाहिए, वो हमारा भाई है, वो हट गया चीज है, ठीक है, तो उसको मौका मिला और उन लोगों ने सारों ने मिलके उसको नॉमिनेशन से हटा दिया, ठीक है। अब आपने फिर एक गेम खेला कि नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा, गिव एंड टेक है, तो गिव एंड टेक चलेगा और आपको किसी को पूरे सीजन अनुराग के बदले पूरे सीजन के लिए किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। अब आपने एक बात बताओ मुझे, आपको क्या लगता है अगर ये मौका किसी भी कमरे के इंसान किसी भी कमरे को मिलता और उनको अपने फ्रेंड को उसी कमरे के इंसान को बचाने का मौका मिलता तो क्या वो नहीं करता? ऑप्शन एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक अगर दिल के कमरे से मनारा होती और लोगों को मौका मिलता तो क्या वो मनारा को नॉमिनेशन टास्क से नहीं बचाते, ये जानने से पहले कि इसके बदले किसी और को नॉमिनेट करना होगा। अगर ऐसा भी होता तो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बचाते मनारा को, क्योंकि उन सबकी आपस में बॉन्डिंग ऐसी है, कन्विंस हो जाता है, ठीक है। सो जिसकी वो कहते हैं ना दाल गलने बच, आप या तो पहले क्लियर करते, फिर चलो मान लो नहीं भी क्लियर किया तो उनको मौका मिला, उन्होंने किया। और मुझे नहीं मैंने उस चीज़ को बार बार देखा, रिपीटली देखा कि विकी ने ऐसे कन्विंस किया है किसी को, नहीं, विकी ने किसी को कन्विंस नहीं किया कि नहीं नहीं भैया नील को ही नॉमिनेट करना है, नील को ही नॉमिनेट करना है, ऐसा कहीं भी उसने नहीं बोला, ना किसी को कन्विंस किया, उसने अपना पॉइंट रखा। और सना की गलती है, सना ने उसको कॉपी किया। अब वो तो आप सबको पता है कि सना उसको क्यों कॉपी कर रही है, सना अपना दिमाग चला रही है, ये चीज़ें नहीं पता कि भाई क्या चाहती है सना। तो यहाँ पे विकी ने बोला और सारे उस चीज़ से एग्री कर गए। अब आप अनुराग को दिखाना चाहते हो गलत, तो इस चीज़ में बलि का बकरा क्यों बना रहे हो विकी को, ठीक है। सो आप दिखाना चाह रहे हो अनुराग को गलत कि भाई अनुराग जो है अभी तक मुझे बाइस्ड बोलते थे, लेकिन जब मैं उनकी तरफ बाइस्ड हुआ तो उनको मेरी बाइसनेस कहीं नहीं दिखी, यही पॉइंट है ना। तो इस चक्कर में विक्की को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो आप? ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने रिंकू को भी मौका, क्योंकि आपने खुद मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने रिंकू को बुलाया, रिंकू को मौका दिया कि देखो भाई रिंकू और अभिषेक, विकी ने ऐसे बोला, उसने अभिषेक ने बोला कि देखो विकी भाई ने तो एक बार बोला था कि नहीं नहीं इसको नॉमिनेटेड रहने देते हैं, तो आपने बोला पर विकी ने ऐसा भी तो बोला था। तो आप खुद कर रहे हो ये चीज़ें, पर ये चीज़ें करके आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस कहाँ गेम को ले जाना चाह रहे हो, कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप अपने खुद के गेम के साथ। जैसे आपने फर्स्ट जो स्टार्टिंग में बिग बॉस शुरू हुआ तो आपने दिखाया कि ईशा को आग लगाई अंकिता के लिए, फिर आपने रिंकू और अभिषेक को खड़ा कर दिया विकी के लिए। सो अभी तक रिंकू जी को नहीं दिखा कुछ, लेकिन जैसे वो कन्फेशन रूम से अरे कहाँ है विकी, कहाँ है विकी, कहाँ है, अबे यार ये सारी चीज़ें मतलब क्या ही है, आप क्या मतलब क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इन सारी चीज़ों के, इन सारी चीज़ों को लेके समझ नहीं आया कि आपका ये जो बिग बॉस है वो क्यों जा रहे हो। मुझे लग रहा है इसी वजह से बिग बॉस का ये सीज़न है फ्लॉप होते नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है बिग बॉस कुछ ज़्यादा बढ़ गई है इस सीज़न में। जब तक आप चुप रहते थे तभी तक सही था, लेकिन जब से आपने बोलना कुछ ज़्यादा शुरू किया ना, तो शायद ये पब्लिक को भी नहीं अच्छा लग रहा है, जो घर में रहने वाले हैं उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है।